हज्जाज बिन यूसुफ हाफिज कुरान था। वो तहज्जुद की एक रकत में 10 सपारों की तिलावत करता था, बाजमात नमाज पढ़ाता था और शराब व जिना से दूर भागता था, लेकिन इंतहाई जालिम था। जब उसकी मौत आई तो इंतहाई इबरतनाक मौत आई। हजरत सईद लबन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक ताबई बुजुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हज्जाज एक जालिम शख्स है। हुज्जाज को पता चला, दरबार में बुलाकर पूछा, क्या तुमने कहते हो? तो आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर हुज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हुज्जाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है उस पर मुस्कुराता हूं। हुज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि उसे मेरे सामने ज़ुबह कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हुज्जाज न मौत का मालिक है न जिंदगी का। जब हुज्जाज ने ये सुना तो बोला, इसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। जब किबला से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तो हर जगह मौजूद है, मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद इसे किसी पर मुसल्लत न फरमाना। जब आपकी ज़बान से ये जुमला अदा हुआ, उसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ हैं। हुज्जाज को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हुज्जाज का अमल दखल रहा। उसने कूफे में बैठकर जबरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हुज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर आराब लगवाए। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत व बलागत और शुजाअत से नवाजा था। हुज्जाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था और वो थी जुल्म। उसने अपनी जिंदगी में एक खूंखार दरिंदे का रूप धार रखा था। वो अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हुज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। उसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हजार कैदी एक वक्त में होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और जाहिद व पारसा इंसान हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु का कत्ल था। उन्हें कत्ल करने के बाद हुज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। उसके साथ हुज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे ज़महरीरी कहा जाता है। उसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हुज्जाज के हल्क में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए
हकीम भी भागने लगा। हुज्जाज बोला, तो किधर जाता है, इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी जमीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हुज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरखास्त की। वो हुज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ न करना, उन पर जुल्म न करना, मगर तू बाज न आया। आज हुज्जाज इबरत का सबब बना हुआ। हजरत सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु की शहादत के 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई। जब उसने देखा कि बचने का कोई इम्कान नहीं, तो उसने अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया और कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा रात को पढ़ना और सुबह मेरी कब्र का निशान मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद भी चैन से नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन उसका पेट फट गया और हज्जाज की मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह जालिम को ढील जरूर देता है, मगर जब पकड़ करता है तो फरिश्ते भी खौफे इलाही से काम उठते हैं और अर्श हिल जाता है। अल्लाह हम सबको जालिमों के जुल्म से महफूज रखे, आमीन। वीडियो ज्यादा पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से जरूर शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।